DOB से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट हमारे पास आती रहती है। इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। इस पर मैं आपको इसके कनेक्शन करना और साथ में इसमें क्या क्या खराबी है आपको देखने के लिए मिल सकती है और इसको लगाने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसे लेना चाहिए कि नहीं ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ आपको हमेशा अच्छी जानकारी और अच्छा गाइडेंस मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इसे DOB क्यों कहा जाता है। तो DOB का फुल फॉर्म होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड। तो मतलब इसको चलाने के लिए कोई भी आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मतलब इसमें ये जो IC वाईसी लगी रहती है ये ड्राइवर का काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी LED के अंदर MPCB और इस तरीके का ड्राइवर आपको देखने के लिए मिल सकता है। जरूरी कि ऐसा ड्राइवर हो, अलग टाइप का भी हो सकता है। तो बेसिकली LED के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर LED के अंदर ये ड्राइवर खराब हो जाता है तो इसको चलाने के लिए आपको दूसरा ड्राइवर परचेज करना पड़ता है या फिर आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस DOB को चलाने के लिए कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप डायरेक्ट फेज न्यूट्रल डाल दीजिए या फिर आप जिसे लाइव और न्यूट्रल कहते हैं उसको डाल दीजिए, ये चल पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट यहाँ पर इनपुट करता हूँ। जैसे N पर और L पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो यह चल पड़ेगा। देखिए ये चल पड़ा। एक मिनट इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये चल पड़ा। और वैसे दूसरे बोर्ड पर करता हूँ, ये अलग कलर पे है, ये अलग कलर पे है, ये चल पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये चल पड़ा। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, ये नॉर्मली ये चल तो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके साथ हमने MOV और फ्यूज को कनेक्ट करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत थी कि MOV और फ्यूज को लगा के फिर यहाँ पर वो खराब हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ। तो आपने इसमें क्या क्या ऐसा काम करना होगा कि आपका DOB थोड़ा सा लंबा चले। वैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूंगा जिससे आपका DOB थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन एक बात की आप 100% आपको मैं बताऊंगा कि आपका DOB ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल चल ही नहीं सकता। आप वैसे भी करें कैसे भी करें नहीं चल सकता। यहाँ पर मैं एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर मैंने 1000 पीस DOB परचेज करे थे। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पहले, अगर आपको लगता है तो यहाँ पर देखिए लगभग अभी भी 500 पीस मेरे पास पड़े हैं। तो लगभग 1000 पीस मैंने परचेज करे थे और 500 अभी मेरे बिक चुके हैं। मतलब मैंने उसको रिपेयर करके लगा चुका हूँ। लेकिन वहाँ पर मेरे को बार बार शिकायत आई कि सर ये DOB वर्क नहीं कर रहा है। मैंने फिर अलग कंपनी के मंगवाए, उसमें भी शिकायत आ रही बार बार। तो देखिए मैं उसमें हीट सिंक कंपाउंड भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी नहीं चल पा रहे। मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड से भी सलाह ली तो उन्होंने भी कहा ये DOB ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है। बस यहाँ पर तभी इसको सस्ता भी बेचा जाता है और इसमें कुछ ऐसा वो प्रोटेक्शन मॉड्यूल नहीं रहता। ओवर हीटिंग के कारण इसके एक दो LED खराब हो जाते हैं क्योंकि घटिया क्वालिटी की। हाँ हो सकता है आप जो DOB परचेज करो अच्छी क्वालिटी का हो। इसमें आपको एक दो और DOB दिखाता हूँ जो अच्छी क्वालिटी के आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 DOB हैं। ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है। ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है लेकिन इस DOB में आपको सिर्फ AC मिलता है, इसमें DC। मतलब एक बैटरी को आप कनेक्ट करके इसमें से अगर लाइट जाती है तो इसको DC मोड पे मतलब AC DC आप इसको बल्ब कह सकते हैं। और यहाँ पर ये अच्छी क्वालिटी का है, इसमें अच्छे LED लगे हुए हैं और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर ये जो DOB है इसमें जो आप LED देख रहे हैं कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो जाते हैं। अब देखिए वैसे यही वाले LED जो आप देख रहे हैं वही इसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं अंतर दिखा देता हूँ। जो आपका ये DOB है और ये DOB मतलब ये MCPCB है उसके LED बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ओरिजिनल वाले। अब यहाँ पर जो लोकल वाला DOB है इसके और इसके DOB के बल्ब बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ये लोकल वाले हैं। भाई आपको सस्ता मिल रहा है तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी क्योंकि सस्ता जब कंपनी तभी आपको देती है जब उसमें से उन्हें बेनिफिट होता है और उसमें उनका कम लागत आती है। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखिए अगर आप परचेस करना तो कर सकते हैं, ज़्यादा कीमत नहीं होती इनकी, 8-10 रुपये के आसपास आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें ज़्यादातर खराबी क्या आती है, देखिए बेसिकली 90% DOB अगर आप देखते हैं तो उसमें एक ही कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है, वो होती है LED बल्ब की। कोई एक LED आपको उसमें ख़राब मिल जाएगी। मतलब ये सबकी सब सीरीज़ में लगी होती हैं, कोई एक ख़राब होगी तो समझ लीजिए सारा का सारा यहाँ पर सीरीज़ यहाँ पर बंद हो जाएगा। वैसे इसमें देखिए एक LED ये ख़राब थी, मैंने शॉर्ट करके इसको चलाया तो ज़्यादा देर नहीं चली, कोई दूसरी LED ख़राब होगी। चाहे तो आप शॉर्ट करके चला सकते हैं, भाई किस्मत अच्छी रही तो वहाँ पर आपका जो है कुछ दिनों तक चल पड़ेगी वरना वो बंद हो जाएगी। इसमें भी वही शिकायत है। ये देखिए यहाँ पर ये बर्न हो चुकी है ये वाली, वैसे इसमें भी है ये जल चुकी है। इसके साथ साथ 2 और जली हुई है। अब यहाँ पर एक और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये जल गई है तो इसके जलने की वजह से ये सर्किट यहाँ पर बंद हो गया है। तो इस तरीके से उसमें LED के फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत कम चांस होते हैं, लगभग 10% भी नहीं कहूँगा, लगभग 2 या 3% उसमें आपको रेक्टिफायर खराब होने की या फिर IC वगैरह खराब होने की चांसेस उसमें हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम आता है वो बल्ब खराब होने का आता है। वैसे इसका एक ट्रिक तो है, चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो आप अगर शॉर्ट करके चलाना चाहें, जिनके पास कोई LED नहीं है, जिनके पास कोई रिपेयरिंग के लिए वो नहीं है, सिर्फ सोल्डर आयरन है, तो आप उसको शॉर्ट करके चला सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर और भी सारी जानकारी दूँ, वीडियो को छोड़ेगा मत। पसंद आ रही हो या फिर कुछ जानकारी आपको मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ एक लाइक का आपसे हम उम्मीद रखते हैं, तो लाइक आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। अगर यही बल्ब शॉर्ट हुआ होगा तो सीरीज जल पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको चलाता हूँ, L और N पे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक मिनट अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट, देखिए ये चल पड़ा। क्योंकि भाई एक LED के शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर सीरीज टूट गई थी, अब यहाँ पर चल पड़ी।
अब ये पता नहीं कितने देर चलेगा, इसका कोई मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन आप एक छोटी सी ट्रिक, अगर आपके पास दूसरी वाली यहाँ पर एलईडी है तो उसको निकाल के आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ से इन एलईडीज़ को संभाल के रख लीजिएगा और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको निकालने का तरीका मैंने बताया था, अगर आप फिर से सीखना चाहते हैं इसको निकालने का मेथड तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं कल परसों उसको अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर भी। यहाँ पर बात तो कर दी इसकी कॉमन प्रॉब्लम की, अब क्या क्या आप इसमें थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करने क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक एलईडी का एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर अलग अलग कलर में है, ये वार्म पे है, ये कूल पे है। अब यहाँ पर भी 2 वेरिएंट इसमें आते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। चलिए इसको अलग कर लिया है मैंने। ये तो कलर की बात होगी, अलग अलग कलर इसमें आ गए। अब इसमें भी आपको एक कंपोनेंट की मिसिंग लग रही होगी, वो है यहाँ पर एक कैपेसिटर। देखिए C1 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर इसमें C1 कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। C1 बोले तो एक SMD कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं है, जगह खाली छोड़ी हुई है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यू का है, कितने वैल्यू का है, तो यहाँ पर हाँ अगर आपके पास कोई ऐसे ही PCB खराब पड़ा हो तो उसमें से निकाल कर आप लगा लीजिए। अगर एक मल्टीमीटर से वैल्यू चेक करके बताऊँ तो एक्यूरेट तो नहीं पता चल पाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग कमेंट करें सर इसकी वैल्यू क्या है। तो आपके सामने मैं एक बार चेक करवा के दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। C1 के पास वैसे कैपेसिटर की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हो सकता है ये एक कॉइल हो सकता है, ये कैपेसिटर तो होगा नहीं। C बोले तो कॉइल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग आ रहा है, शायद आपको सुनाई दे रहा हो। देखिए सुनिएगा, अब आपको लग रहा है कि ये PCB शॉर्ट है, तो आपको चेक करवा के भी दिखा देता हूँ। भाई C1 इसमें लिखा हुआ है, तो चलिए PCB चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, 1 मिनट, ये देखिएगा, ये देखिए ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट होती तो ये जलता क्यों। अब यहाँ पर चलिए दूसरे वाले का भी एक बार चेक करवा देता हूँ, तो ये कन्फ्यूजन मेरा भी आज दूर हो गया। मैं जिसको कैपेसिटर मान रहा था, कहीं वो कॉइल ना निकले, तो ये कॉइल ही लग रही है मुझे, कॉइल ही हो सकती है। अब जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा, देखिए कैपेसिटर इसको मैं अभी कंफर्म नहीं कहूँगा कि कैपेसिटर ही है, एक बार इसमें लगा के दिखाता हूँ। चलिए तो इस पॉइंट्स पे शॉर्टिंग आ रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कॉइल है, मुझे लगता है। अभी मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगा कॉइल ही है या फिर कैपेसिटर है, इस पर मैं रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। फिलहाल आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर 2 के लिए 2 वेरिएंट आते हैं, एक में कंपोनेंट लगा होता है, एक में कंपोनेंट कहूँगा अभी से। अब मैं इसको न तो मैं कैपेसिटर कहूँगा, न तो मैं इसको कॉइल कहूँगा। जब इसके बाद रिसर्च करूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको पता है ये क्या चीज़ है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कैपेसिटर की तरह ये ना तो ये पीला है और ना ही कॉइल की तरह बिल्कुल काला है। अब यहाँ पर दूसरे में देख रहा हूँ तो कॉइल की तरह बिल्कुल काला लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। उसके बाद रिसर्च करके मैं बताऊँगा। मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा उसके बाद, या फिर किसी को पता रहेगा तो बता दीजिए, कमेंट उनकी पिन कर दूँगा मैं। तो यहाँ पर देखिए एक में कंपोनेंट लगा होता है, एक में नहीं लगा होता है। अब देखिए इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, 2-3 तरीके हैं। एक तो आपके पास कोई भी इसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो ऐसे चला लीजिए, कोई बात नहीं, ख़राब तो होना ही है। उस कंपोनेंट को लगाना चाहें तो ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। अब इनकी पहचान क्या होती है, थोड़ी सी खुरदुरी आपको मिल सकती है। अदर रेजिस्टेंस आपने देखी होंगी, थोड़ा सा चमकीली होती है, थोड़ा शाइनिंग होती है, देखिए, और ये थोड़ा सा खुरदुरी होती है। थोड़ा सा आपको और मैं क्लोज दिखाऊँ, ये देखिए इसमें शाइनिंग आ रही है, इसमें बिल्कुल खुरदुरी है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस तो है, इसकी वैल्यू क्या होती है बता देते हैं। चलिए इसकी वैल्यू आपके सामने चेक करवा के मैं दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी की रेंज पे रखा हुआ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 10 ओम्स के आसपास की इसकी वैल्यू है। चलिए 10 ओम्स ही मान के चलिए, 10 ओम्स इसकी वैल्यू है। आप 20 ओम्स तक यूज़ कर सकते हैं, आपके पास 10 ओम्स नहीं तो 20 ओम्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ आपने दूसरा कंपोनेंट और लगाना होगा, ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये होता है MOV, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर जिसे हम कहते हैं। MOV का फुल फॉर्म है, आप नोट करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई जानकारी रखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखें। DOB बोले तो ड्राइवर ऑन बोर्ड, और यहाँ पर ये MOV बोले तो मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। एक ZOB होता है, जिंक ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो MOV का ज़्यादातर यूज यहाँ पर किया जाता है, तो आप MOV का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे इसको लगाएंगे। देखिए N और L यहाँ पर पॉइंट है। N और L बोले तो न्यूट्रल एंड लाइव, क्योंकि ड्राइवर ऑन बोर्ड है, सीधे न्यूट्रल और लाइव से चल जाता है। तो यहाँ पर आप इसको पैरेलल पे लगाएंगे। ये एज ए कैपेसिटर, देखिए ये कैपेसिटर की तरह यूज होता है, मतलब ये कैपेसिटर की श्रेणी में ही आता है। अब ये कैपेसिटर की श्रेणी में आता है, लेकिन इसको आप एज ए प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ये डिस्क टाइप रहता है। इसका जो वैल्यू आपको एक बार बता दूँ, चलिए काफ़ी सारे लोग हो सकता है वैल्यू भी पूछें। ये 07D है, ठीक है 07। ये MOV नहीं दोस्तों, ये ZOB है। अब ये मैं आपको अभी बता रहा था ना, ये जिंक ऑक्साइड वेरिएस्टर भी होता है, एक मेटल ऑक्साइड भी होता है। ये है ZOB, देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ZOB। आपको थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरा उसको चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहा। देखिए हाँ, ये देखिए ZOB, जिंक ऑक्साइड वेरिएस्टर है। अब बात करें MOV की, चलिए बात आ ही गई तो पूरा आपको बता देता हूँ। ये देखिए LED पे लगा हुआ है एक कंपोनेंट, ये होता है MOV।
अब MOB ZOB दोनों प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं, बस उसमें मेटल ऑक्साइड होता है, इसमें जिंक ऑक्साइड होता है, बस इतना इसमें डिफरेंस रहता है। दोनों डिस्क टाइप होते हैं। डिस्क साइज इसमें है 07D, मतलब 07 डिस्क, जो इसका डिस्क साइज है 07 mm का है, और इसका जो वैल्यू है 511K है। अब इसकी वैल्यू को भी एक बार मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो बना के पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। वैसे मैंने अपने पहले चैनल पर इसको बना के रखा हुआ है, आप चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ देखिए। अब देखिए, इसको आप पैरेलल पे लगाएंगे, एक इसकी लेग N पे कनेक्ट करें और एक L पे कनेक्ट करें। चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जब आपके सर्किट में नॉर्मली जो आपका AC करंट, AC जो वोल्टेज आती है वो आती है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आती है। अगर मान लिया जाए कभी आपके घर पे अचानक से 300 साढ़े 300 वोल्ट अचानक से आती है, अचानक से बढ़ती है, तो ये कंपोनेंट फट जाता है और साथ में इसके जो फ्यूज़ लगाता है वो ख़राब हो जाता है और आपका ये सर्किट प्रोटेक्ट रहता है। सर्किट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ ये कंपोनेंट इस सर्किट को बचा देता है, इसलिए आप इस कंपोनेंट को अवश्य लगाएं। ये तो हाई वोल्टेज के लिए लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ओवर हीटिंग के लिए नहीं बल्कि हाई वोल्टेज के लिए लगता है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे यार ये ओवर हीटिंग से भी बचा देगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हाई वोल्टेज से बचाएगा। देखिए, काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, MOB के साथ फ्यूज़ नहीं जोड़ते हैं। भाई ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। MOB के साथ हमेशा फ्यूज़ लगता है। MOB पैरेलल पे लगा है, इंटरनली अगर ये शॉर्ट होगा हाई वोल्टेज पे, तो भाई इससे पहले अगर फ्यूज़ रहेगा तो ये फ्यूज़ को उड़ा देगा और आपका घर पे जो भी आप जहाँ से भी इलेक्ट्रिक सोर्स, जहाँ से लाइट ले रहे हैं, वो चीज़ प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर आप यहाँ पे फ्यूज़ नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर इससे पहले जो भी आपका एक्सटेंशन बोर्ड जो भी रहेगा, जो भी आपका होल्डर वगैरह जो भी कनेक्शन रहेगा, वो उड़ा देगा उसको। हो सकता है घर का फ्यूज़ उड़ जाए और MCB बार बार ट्रिप करे, तो इसलिए आप इसके साथ फ्यूज़ ज़रूर लगाएं। भाई फ्यूज़ नहीं लगाओगे तो आपको नुकसान मैंने बता दिया, तो फ्यूज़ आपको बता दिया, इस तरीके से आप इसमें फ्यूज़ कनेक्ट कर लें। इसकी किसी भी लेग में कनेक्ट करें। अगर वैसे फ्यूज़ लगाने का जो तरीका होता है वो लाइव वायर पे हमेशा फ्यूज़ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइव न्यूट्रल का कोई नहीं, अगर आप बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो उल्टा सुल्टा कनेक्ट, कोई लाइव और न्यूट्रल देख के थोड़ी कनेक्ट करते हैं बल्ब को होल्डर पे, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूज़, चलिए मैं आपको ये बता, लाइव वायर पे कनेक्ट करिए। जो तरीका होता है लाइव वायर पे ही कनेक्ट किया जाता है हमेशा फ्यूज़ को। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए सर्किट बनाया है, बाद में आप बल्ब वगैरह पे इसको कनेक्ट करते हैं तो आप तरीके से कीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कोई बल्ब है नहीं जिससे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए ये चल पड़ा। अब एग्जाम्पल आपको देता हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट कैसे करता है, ठीक है। पूरा एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर वैसे डायग्राम बनाऊँ तो बेटर रहेगा। यहाँ से आपका लाइव और न्यूट्रल वायर आपका यहाँ पर ये आपका DOB है, मान के चलिए DOB है। भाई उतना अच्छा आपको चित्र वगैरह बना के तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इतना अच्छी मेरी ड्राइंग भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है वेरिएस्टर है, तो आप इसे पैरेलल पे कनेक्ट करेंगे, चलता हूँ, तो आप इसकी एक लेग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक लेग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब साथ में यहाँ पर आपने एक फ्यूज़ लगानी है, ठीक है। फ्यूज़ बोले तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी है, रेजिस्टेंस नहीं है तो एक पतला सा वायर आप फ्यूज़ के माफिक इसको बांध दीजिए। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होने हैं। अब यहाँ पर जो इसका L वाला पॉइंट रहेगा वहाँ पे इसको कनेक्ट करिए, N वाले को यहाँ पे कनेक्ट करिए, तो L पे आपका क्या रहेगा, फ्यूज़ लग जाएगा। और फ्यूज़ MOB से पहले लगेगा, बाद में नहीं लगना है, ठीक है। MOB से पहले आपका फ्यूज़ लगेगा। तो इस तरीके से इसका जो है पूरा वायरिंग होएगा। इस तरीके से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी दूसरा मेथड और है, देखिए ये तो आपने इस तरीके से प्रोटेक्ट। अब ओवर हीटिंग से कैसे प्रोटेक्ट करें, अब देखिए यहाँ पर एक ये देखिए कंपाउंड आता है, हीट सिंक कंपाउंड। अगर कोई अच्छे प्राइस में इसका मुझे मिलेगा तो इसकी लिंक मैं आपको दे सकता हूँ, आप वहाँ से परचेज कीजिए। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं कोई अच्छी प्राइस में। ये मैंने लिया था कम से कम 250-60 रुपये के आसपास के लिया था, 500 ग्राम पे है। अब यहाँ पर तो भाई मैंने ऑफलाइन लिया था इसलिए मेरे को सस्ता पड़ा, ऑनलाइन में महंगा आता है, या आप पहले देख लीजिए। अब हीट सिंक कंपाउंड को क्या करना है, जब भी आप एक, मान लीजिए ये LED बल्ब है का प्लेट है, लेकिन आप इसको हीट सिंक मान के चलिए, अभी तो है नहीं मेरे पास LED बल्ब का कोई, तो हीट सिंक मान के चलिए जो LED बल्ब के ऊपर लगा रहता है। तो वहाँ पर जब आप इसको रखते हैं और स्क्रू वगैरह कसते हैं तो उससे पहले यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड अच्छी तरीके से अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर रख के इसको कसेंगे। अब देखिए एक चीज़ आपने ध्यान देना है, भाई कसेंगे तो टाइट करके कसना है, इसको इतना ढीला नहीं छोड़ना है। इससे होता क्या है, जब भी आप DOB ऑन करेंगे और हीट करना शुरू होगा तो हीट सिंक जो कंपाउंड रहेगा इसकी हीट को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। कहाँ, हीट सिंक को। तो प्रॉपर्ली वो लगा रहेगा और प्रॉपर्ली कसा रहेगा तो हीट सिंक पर इसकी हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी और ये ओवर हीट होने से बचेगा। ओवर हीट होगा तो LED जलेगी, LED ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ आपने जरूर ध्यान दें। दो चीज़ आप एक ये दोनों कंपाउंड लगाएं, दूसरा वहाँ पर आपको हीट सिंक कंपाउंड लगाना है। देखिए ये आप काम कर लीजिए, आपका DOB थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन गारंटी नहीं दूंगा कि आपका लाइफ टाइम चलेगा। 10-15-20 दिन में ख़राब होगा ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा सक्सेस नहीं मानता हूँ इस DOB को। बाकी आपकी चाहे सस्ता लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आया DOB के साथ कि आपने पूरा इसको प्रोटेक्शन दिया फिर भी यह ख़राब हो गया, तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ फेस करने को आपको मिला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।